दिल्ली के उत्तम नगर में होली पर तरुण बुटोलिया की बेरहमी से पीट कर हत्या के मामले पर अलवर में प्रदर्शन हुआ। घटना के विरोध में सर्व हिंदू समाज के लोगों ने जेल चौराहे पर मशाल लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गुब्बारा गिरने जैसी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया गया। वहीं समुदाय विशेष के असामाजिक तत्वों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। हमले के दौरान तरुण को बचाने पहुंचे उनके पिता मामराज और चाचा रमेश कुमार बुटौलिया को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। सर्व हिंदू समाज के लोगों ने मशाल जुलूस निकालते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने पर जोर दिया है। इस दौरान जेल चौराहे से अंबेडकर सर्किल तक सर्व समाज ने कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि तरुण की हत्या एक साजिश के तहत की गई है। अभी दिल्ली के उत्तम नगर में जिस प्रकार से जिहादी मानसिकता के लोगों ने इस्लामिक कट्टरपंथी को देखते हुए एक बहुत छोटी बच्ची जो अपने ताऊ के ऊपर गुब्बारा डाल रही थी, एक महिला के ऊपर वे चींटे लग गए और उस चींटे लगने के बाद जो दुष्ट मानसिकता के लोग थे, जो बरसों से हर त्योहार पर, हिंदू त्योहार पर कुछ ना कुछ जघन्य अपराध करते रहते हैं, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठा करके देखे तो लगभग 200 घटनाएं ऐसी इन लोगों ने की हैं। चाहे वो त्योहार हो, बाहर हो, चाहे कार्यक्रम हो, इनका काम है डर का वातावरण, भय का वातावरण हिंदू समाज में पैदा करना। उस महिला ने इस प्रकार का वातावरण बनाया कि सुनहरे तरीके से 20-25 लोग लाठी डंडे लेकर के आए। तरुण जब अपने परिवार को बचाने आया तो तरुण को दिल्ली की सड़कों पर पीट करके मारा। इतना खून निकला परंतु उसे कोई बचाने वाला नहीं आया वहां और उसकी निर्मम तरीका से हत्या कर दी गई। हमारी मांग है कि वो युवती जिसके कारण ये घटनाक्रम हुआ उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी दिल्ली मॉडल की, वहां की दिल्ली की जनता मांग कर रही यूपी मॉडल की। यूपी मॉडल पर वहां कोई इतना भी अच्छा काम नहीं हुआ है। यूपी मॉडल पर उनके पूरे परिवार के साथ वो यूपी मॉडल पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। और पूरे हिंदू समाज की अलवर की धरती पर आज ये मांग है कि अलवर की धरती से एनसीआर से लगता हुआ ये क्षेत्र है, यदि इस तरह के इनके हौसले बनते रहे तो इनका अगर प्रशासन हाथ खड़ा कर दे, दिल्ली की सरकार हाथ खड़ा कर दे तो हम हिंदू समाज के युवाओं को आगे कर दे, हम इनका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और निश्चित रूप से ये जवाब देंगे, ऐसी घटना करना भूल जाएंगे। होली के पावन पर्व पर दिल्ली के उत्तम नगर में हिंदुओं का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। पूरा हिंदू परिवार वहां मना रहा था। एक बच्ची 11 साल की बच्ची बालकनी से अपने ताऊ के ऊपर वो रंग का गुब्बारा फेंकना चाह रही थी। तभी उसी समय वहां से एक मुस्लिम महिला गुजरी और वो गुब्बारा न तो उस महिला पर लगा और न ही उसके ताऊ पर लगा और वो रोड पर जाकर गिर गया। और उस गुब्बारा फूटने की वजह से उस रोड के जो गुब्बारे के जो रंग के शीट थे वो उस महिला पर जाकर के उसको लेकर के विवाद हुआ और विवाद इतना हुआ कि तरुण की हत्या कर दी गई। अब आप किस लिए इकट्ठे हुए हैं? हम यहाँ तरुण को न्याय दिलाने के लिए हुए हैं। जिहादी जो मानसिकता के जो लोग हैं उनका एनकाउंटर किया जाए, हम इस मांग को लेकर के रहे। उनको इंसाफ मिले, तरुण को इंसाफ मिले, हिंदू परिवार को इंसाफ मिले। उधर खटीक समाज के प्रतिनिधि उत्तम नगर हत्या प्रकरण को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। खटीक समाज के नेता छैल बिहारी किराड़ ने बताया कि यह हत्या साजिश के तहत क्रूरतापूर्वक ढंग से की गई है। इससे भारी आक्रोश बना हुआ है। वहीं उपस्थित युवाओं ने मृतक युवक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही दोषियों को मौत की सजा की मांग उठाई गई है। खटीक छात्रावास से खटीक समाज के युवाओं के अलावा सर्व हिंदू समाज के लोग भी जुलूस में शामिल रहे। सीताराम किराड़ ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज सर्व हिंदू समाज ने बानसूर में जो तरुण, हिंदू भाई तरुण की हत्या दिल्ली में होली के दिन और एक मामूली सी गुब्बारे के विवाद पे हुई थी, तो उसके आक्रोश में आज पूरे भारतवर्ष में सभी जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहा है। तो उसी में आज बानसूर में हमने सर्व हिंदू समाज ने एक कैंडल मार्च निकाला, एक विरोध प्रदर्शन किया और ये संदेश दिया कि जो अपराधी हैं, अपराधियों को बख्शा नहीं जाए, उनको बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए और ऐसी जो घटनाएं की हैं, जो हिंदुओं को डराने की और धमकाने की जो साजिश है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, क्या मांग है आपके संगठनों की? हमारी संगठनों की नहीं, तो पूरे भारतवर्ष के हिंदू समाज की मांग है कि ऐसा दुस्साहस किस आधार पर उन्होंने किया, ऐसी कौन सी शक्ति उनको मिल रही है जिससे कि अमन, चैन और भाईचारे को ये मिटाने पे तुले हुए हैं। तो जिन लोगों ने ये साजिश रची है उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं
वो उजागर होना चाहिए। जिन लोगों ने तरुण भाई की हत्या की है वो साजिश में शामिल थे, उनके सभी घरों पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी एक अपराधी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है जिससे हम नाखुश हैं और हम संतुष्ट नहीं हैं। हम सभी लोगों के जो भी उसमें 20 से 25 लोग शामिल थे उनके सभी घरों पे कार्रवाई होनी चाहिए और परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसके अलावा परिवार के लोगों को 2 आर्म्स लाइसेंस मिलना चाहिए ताकि वो ऐसे लोगों से आतताइयों से सामना कर सके। सर, आपको लगता है कि एक सामूहिक हत्या की गई है इस तरह से कि सामूहिक लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या की है, तो एक ये इस तरह का सोचे समझे प्लान के तहत किया गया है? मैंने पहले भी कहा था कि ये संगठित अपराध है और सोची समझी साजिश है। आप मान के चलिए एक छोटी सी बच्ची जो 10 साल की बच्ची है उससे के हाथ से मात्र गुब्बारा छूट जाना और छूट करके उसको छींट लग जाए, एक महिला मुस्लिम महिला के छींट लग जाना और उस पर उसने विरोध किया और जो परिवार थे उन्होंने समझा के भी भेज दिया। उसके बाद में रात के 11 बजे सोच समझ के उन लोगों ने ये किया क्योंकि ये जो तरुण था ये उन लोगों को खटकता था, ऐसे लोगों को जिनको ये लगता था कि ये हमारे आने वाले जो उनके साजिश हैं उसमें ये बाधा बनेगा, इसलिए उसको इतनी बेरहमी से मारा और उसको हटाया। तो एक सोची समझी गजवाए हिंद की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं, इनका बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और डट करके मुकाबला किया जाएगा।